सूर्य कुमार यादव 84 रन सिर्फ 49 बॉलों में। भाई क्या इनिंग्स खेली आज। मतलब एक एक चीज़ पे आने की बजाय सब छोड़ो भाई, सूर्य पे आओ सबसे पहले। 84 रन, 10 चौके और 4 छक्के। और एक टाइम पे तो यूँ लग रहा था कि भाई 125 रन भी बन जाए तो भी बहुत हो जाएगा, क्योंकि 40 पे 4, 77 पे 6, पूरा बैटिंग कोलैप्स हो गया, सब ऊपर नीचे तहस नहस हो गया। लेकिन सूर्य की बात अलग ही रही आज। और एक चीज़ बोलूँगा सूर्य के बारे में, बड़ी टीम के आगे भी परफॉर्मेंसेज आती हैं, ऐसा नहीं है नहीं आती, आती हैं मेन टाइम्स पे। लेकिन छोटी टीमों के आगे हमेशा 24/7 आते रहेंगी। ताना नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है ये, कि जब बाकी अगर ऐसा कोलैप्स जैसा आज हुआ कभी और हो जाए तो ऐसे में संभालने के लिए सूर्य भाई है। और पिछली बार भी जब T20 वर्ल्ड कप अमेरिका में हुआ था तब भी यूएसए के आगे 50 थी, लेकिन उस टाइम पे कोई ऐसा प्रेशर, हाई प्रेशर वाली सिचुएशन आई नहीं थी जो आज आ गई थी फर्स्ट इनिंग में। सबने तो हल्ला मचा दिया, 300 अलर्ट। स्टार स्पोर्ट वालों ने तो भाई सुबह से एजेंडा चला रखा कि भाई 300 अलर्ट, 300 अलर्ट। भाई बन सकते थे, ठीक है, इतना भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना था। लेकिन चलो ठीक है, जो भी हुआ, बट क्या ही बोला जाए। चलो एक एक चीज़ पे आना शुरू करते हैं कि स्टार्टिंग में ही बैटिंग कोलैप्स होना चालू हुआ। फर्स्ट ओवर की बात करूँ तो ईशान किशन के बैट में बॉल काफ़ी अच्छी आ नहीं रही थी आज। और ये चीज़ नोटिस भी की होगी आपने कि एक छक्का लगा था और बाकी पे भी जो हिट्स वगैरह ट्राई की थी वो लगी नहीं थी इतने अच्छे से। और उसके बाद सेकंड ओवर में अभिषेक की बॉल कनेक्ट तो हुई थी, लेकिन काफ़ी अच्छी नहीं हुई कि वो बाउंड्री पे ही कैच आउट हो गया। फिर उसके बाद एक पार्टनरशिप छोटी सी हुई थी ईशान किशन और सूर्य के बीच में, लेकिन फिर नहीं, तिलक के बीच में, सॉरी, सूर्य उसके बाद आए थे। ईशान किशन और तिलक के बीच में एक पार्टनरशिप हुई थी जो सेकंड ओवर के बाद से लेके छठे ओवर तक चली थी। और छठे ओवर में फिर जब विकेट गिरे तो इकट्ठे 3 के 3 विकेट चले गए। वहाँ पे एक पैनिक टाइप क्रिएट हो गया था कि भाई कंट्रोल में नहीं है चीज़ें। अब चीज़ें कंट्रोल से बाहर जा रही हैं, क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट डिसमिसल हुए उसके बाद। चाहे आप शिवम दुबे का डिसमिसल लो, चाहे और किसी का भी देख लो। तो अब उसके बाद जो पार्टनरशिप बिल्ड हुई थी वो काफ़ी क्रूशियल थी, जो छठे से ले जो रिंकू सिंह और सूर्य के बीच में थी, क्योंकि उसने एक तरह से थोड़ा कुशन कर दिया था मोमेंट को एक टाइम पे कि भाई चलो रन नहीं आ रहे, लेकिन एटलीस्ट एक फेविकोल से फुल स्टॉप तो लगा कि भाई एकदम से 3-4 विकेट गिर गए तो उस पर थोड़ा फुल स्टॉप लगा। बट उसके बीच में रन रेट काफ़ी स्लो रही। 7 से 15 ओवर के बीच में 5 पॉइंट समथिंग, 5.13 या 17 के अराउंड कोई रन रेट थी। तो इस चीज़ की वजह से प्रेशर बिल्ट हुआ। और जब हार्दिक पांड्या भी आज काफ़ी कुछ कर नहीं पाए, एक बाउंड्री मारी ज़रूर, लेकिन कोई फ़ायदा हुआ नहीं ज़्यादा। और उसके बाद अक्षर पटेल 11 में 14, इम्पोर्टेंट 14 रन थे, क्योंकि इस टाइम पे आप देखा होगा कि आपने एक पार्टनरशिप से बनी थी अक्षर पटेल और सूर्य के बीच में, जिसमें सूर्य ने काफ़ी हाई स्कोर्स करने चालू किए थे। मतलब उस टाइम पे अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाना और थोड़ा टारगेट अच्छा पहुंचाने की तरफ इनिंग्स को लीड किया था। लेकिन अक्षर की भी इनिंग इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि उस टाइम पे अगर अक्षर भी आउट हो जाते तो दोनों एंड से फिर दिक्कत आती, क्योंकि जैसे आपने उसके बाद देखा होगा अर्शदीप सिंह के साथ स्ट्राइक रोटेशन में दिक्कत आ रही थी। तो उसके बाद अर्शदीप सिंह 6 में 4 और फिर वरुण चक्रवर्ती 0 पे 0 रन आउट। भाई देखो, औरों के तो मज़े सब लेते हैं, हम भी लेते हैं, हमसे ज़्यादा कौन ही लेता होगा। पाकिस्तानियों के मज़े आज कितने ले रहे थे भाई, चलो आज आउट हो जाएंगे या आज हार जाएंगे तो कम से कम इनके साथ और मज़े लिए जाएंगे, इनकी टांग खींच लो या कुछ भी ऑनलाइन वगैरह कह लो। लेकिन ये जैसे तैसे करके बचे और भाई अपने ही लगते लगते रह गया। अभी अपने ही खड्डे में खुद ही गिर जाते। तो बच गया वो होने से। लेकिन एक चीज़ तो मेरे को लग रही थी कि अगर जहाँ पे इंडिया के बैट्समैन का ये हाल हो रहा है, वहाँ पे इनका भी कुछ मतलब इतना इजीली तो नहीं होने का। लेकिन वही बात है, अगर 125 के टारगेट पे लौट जाते फिर उन पर प्रेशर बिल्ट नहीं हो पाता, जैसे ये 150 के टारगेट पे हुआ। और उसके बाद एक और चीज़ कहूँगा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, यूएस से अगर इंडिया को इतनी करारी टक्कर दे सकता है तो पाकिस्तान को हाई अलर्ट पे बच के रहना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से आज इंडिया के सामने प्लान लेके आ रखे थे ना वो, कि किस बैट्समैन को कहाँ पे डालना होगा। पावर प्ले में हालांकि एक ही विकेट गिरी थी 5 ओवर तक, लेकिन रन उन्होंने तब भी नहीं दिए थे। 40 समथिंग रन थे, 46 या 42 ऐसा कुछ रन रेट था 5 ओवरों के बाद।
तो बच के रहना पड़ेगा पाकिस्तानियों को, क्योंकि ये हाई अलर्ट चीज़ है। बार बार कह रहा हूँ मैं, यूएसए इनको पेल सकती है, और शौक मत होना कि पेल दे उसके बाद। और फिर अब सेकंड इनिंग्स पे आते हैं। फर्स्ट इनिंग्स की तो होगी बात। 3 बैट्समैन ने 30+ रन स्कोर किए, उनमें से 2 की तो पार्टनरशिप हुई थी। जो स्टार्टिंग की 3 विकेट 19 पे 3 हो गए थे मेरे हिसाब से, उसके बाद आई थी। मेन चीज मैं आता हूँ मुद्दे पे, वो है इंडिया की बॉलिंग लाइनअप। कि आज जैसे बुमराह नहीं खेले तो सिराज थे, और सिराज की भी लक काफ़ी अच्छी रही कि मतलब टीम में जगह बन नहीं रही थी और स्क्वाड में पिक नहीं हुए थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे हर्षित राणा इंजर्ड होना और आना 48 घंटों के अंदर अंदर, तो लक पे भी डिपेंड होता है आपका सिलेक्शंस कई बार। और बॉलिंग की बात करें, अर्शदीप सिंह 4 ओवर 18 रन 2 विकेट। वेल बोल्ड अर्शदीप सिंह जी। और मोहम्मद सिराज 4 ओवर 29 रन 3 विकेट। थोड़े से एक्सपेंसिव, मतलब कैटेगरी के हिसाब से, एज आ इंडियन बॉलर, एज आ सिराज, बिंग सिराज, तो उस हिसाब से यूएसए के आगे शायद थोड़े और कम रन कंसीड होते मे बी। और वरुण चक्रवर्ती 4 में 24 पे 1। वरुण चक्रवर्ती आपके बहुत एक क्रूशियल पार्टनरशिप ब्रेक करने वाले हैं इस वर्ल्ड कप में, जो कि हो सकता है ट्रॉफी डिसाइडिंग पार्टनरशिप हो। ये काफ़ी, मतलब देखो, फोकस तो सबका यूँ है जसप्रीत बुमराह पे, लेकिन एक अल्टीमेट टाइम पे आके वरुण चक्रवर्ती ऐसी पार्टनरशिप तोड़ेंगे जो कि इंडिया को ट्रॉफी जीतने में काफ़ी ज़्यादा एक्सक्लूसिव साबित हो सकती है। आई डोंट नो व्हाई, बट ये लग रहा है मेरे को। 4 में 24 पे 1 वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल 4 में 24 पे 2, और हार्दिक पांड्या 4 ओवर 34 रन 0 विकेट। इट्स ऑल राइट। सो T20 वर्ल्ड कप आ चुका है। इंडिया पहला मैच जीत चुका है अपना 29 रन से। बॉलिंग भी ढंग की रही, बैटिंग भी अच्छी तो नहीं रही, एक्सेप्ट सूर्य कुमार यादव, क्योंकि 161 इंडिया के हैं और 80 से ज़्यादा तो सूर्य ने बना दिए, तो 50% से ज़्यादा रन तो सूर्य के ही बने। अच्छी बात नहीं होती है कि बैट्समैन सारे रन बनाए, फिर बाद में हर बार उसी पे आ जाएगी, लेकिन ऑल राइट, नो टेंशन। कोलैप्स हो अभी हो गया, ये बेटर है रेदर देन सेमीफाइनल, फाइनल या और किसी बड़े गेम के आगे, इसलिए अच्छी बात है अभी आ गई है सिचुएशन। तो चलो कल मिलते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट योर ओपिनियंस इन द कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू सो मच।